देखो भाई, आज हम बात करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। क्वेश्चन का नाम है एंटीनेटल केयर इन प्रेग्नेंट फीमेल। एंटीनेटल देखभाल करनी है किसमें? प्रेग्नेंट फीमेल में, उसके बारे में बताना। ये क्वेश्चन आया है 2026 में, जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे DMLT के 2026 में, उसके पेपर फर्स्ट में आया। ये मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पे आया। ठीक है, ये देखो, ये DMLT सेकेंड ईयर का है, लिखा मैंने मार्च 2026 पेपर फर्स्ट है ये। ठीक, पेपर का नाम रिलेवेंट डिसीज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब बता दिए। ये क्वेश्चन शॉर्ट वाले मैंने करवा दिए। देखो मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, एंटीनेटल केयर इन प्रेग्नेंट फीमेल, लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है ये। ठीक, और ये तीन जिस पर निशान लगे, ये मैंने पहली वीडियो बना दी है इनकी। ठीक, आज इन दो की इसकी बात करेंगे। अब इसके आंसर पर चलते हैं। ठीक है, जिस पर निशान लगे हैं ये थोड़े अलग क्वेश्चन है, सिलेबस से थोड़े हटके, इसीलिए मैं इन्हें करवा रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो तो ईजी है, वो तो सब कर लेंगे। जैसे GB स्टोन के बारे में, ये तो हमारे सिलेबस में है। PP ये भी सिलेबस में, एपिलेप्सी ये सिलेबस में। ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पे, ये DMLT सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है ना। ये है, ये भी शायद है, इसकी याद नहीं मेरे है या नहीं है, पर ये दो नहीं थे इसलिए मैंने ये करवा दिए, और ये दो भी नहीं है तो इन्हें भी करवाऊँगा। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, एनीमिया, ये सब क्वेश्चन है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये भी है। ये दो नहीं है तो आज इन दो में से एक पे चलते हैं। एंटीनेटल केयर इन प्रेग्नेंट फीमेल, ये है एंटीनेटल केयर, ANC भी बोलते हैं इसको, इज मेडिकल केयर। ये क्या है? चिकित्सीय देखभाल है। यू गेट, जो कि तुम प्राप्त करोगे कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब तुम्हारे पेट में बच्चा होगा उस टाइम पे तुम क्या है, इस केयर को तुम पाओगे, ये प्राप्त करोगे किससे? डॉक्टर के थ्रू, ऐसा समझ। इट हेल्प्स कीप बोथ मदर एंड बेबी हेल्थी। ये जो है दोनों लोगों का ध्यान रखती है, मदर का भी और बेबी का भी। इसमें एंटीनेटल केयर में जो है मदर और जो बेबी है उनका, उन दोनों की देखभाल रखी जाती है। इट इन्वॉल्व्स रेगुलर डॉक्टर विजिट। इसमें क्या इन्वॉल्व है? रेगुलर डॉक्टर के पास जाना, मतलब जितने दिनों में डॉक्टर नहीं बुलाती है आपको, जैसे हर 15 दिन में, हर महीना में या 8-10 दिन में डॉक्टरनी के पास जाना है। डॉक्टर के पास फिजिकल एग्ज़ाम करेगी डॉक्टरनी, और एंड टेस्ट टू फाइंड एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम अर्ली। और जो कोई बाकी टेस्ट हैं ब्लड के या अल्ट्रासाउंड के, उसी से और भी रिलेटेड टेस्ट हैं, उन्हें डॉक्टरनी क्या करवा सकती है। और जो कोई प्रॉब्लम है उसको शुरुआत में क्या है, पकड़ लेगी वो, ये डिटेक्ट कर लेगी और फिर उसका इलाज कर सकती है। ठीक, ओके, चलते हैं इस पर। आगे लिख रहा है वाई इज इट इम्पोर्टेंट, ये क्यों ज़रूरी है। तो इसमें कह रहा है थिंक ऑफ योर प्रेगनेंसी लाइक ए रोड ट्रिप। अपनी जो प्रेगनेंसी है उसको एक लेडीज ऐसा समझ सकती है जैसे एक रोड ट्रिप है। यू नीड ए मैप टू मेक श्योर यू रीच योर डेस्टिनेशन सेफली। यू नीड, तुम्हें आवश्यकता है एक मैप की, जिसमें लिख रहा है चेकअप्स की ब्रैकेट में। जैसे कि तुम्हें अपनी यात्रा समझ के चल रहा है, और तुम ये समझ लो, ये जो एंटीनेटल केयर इसको एक मैप समझ लो, और तुम्हें अपनी क्या है, डेस्टिनेशन पे पहुंचना। इसमें डेस्टिनेशन क्या है, 9 महीना पूरे करने हैं, डिलीवरी करनी है। और डिलीवरी होगी तो समझ लो तुम अपनी डेस्टिनेशन पे सेफली पहुंच गए। आगे लिख रहा है ANC चेक्स फॉर, जो एंटीनेटल केयर है वो क्या क्या इसमें चेकअप वगैरह होते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको देखेगी डॉक्टर ने, उसकी मेडिसिन वगैरह चलाएगी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, हाई ब्लड शुगर है,
मतलब प्रेगनेंसी की वजह से किसी की शुगर बढ़ गई है तो उसकी देखभाल करेगी डॉक्टर ने, लेडीज़ या जेंट्स जो भी डॉक्टर है तुम्हारे। बेबी की ग्रोथ और हार्ट रेट सही चल रही है नहीं चल रही है ये इसको देखेगी। इन्फेक्शन लाइक HIV और एनीमिया, HIV का इन्फेक्शन तो नहीं है या ब्लड की कमी तो नहीं है, उसको देखभाल करेगी। व्हाट हैपन एट विजिट, जब कोई मरीज गर्भवती महिला डॉक्टर के पास जाती है तो क्या होता है उस टाइम पे, ऐसे समझ। तो नंबर 1 पे है फिजिकल एग्ज़ाम। तो पहले डॉक्टर ने फिजिकल एग्ज़ाम करती है। देखो क्या है फिजिकल एग्ज़ाम में, देखते हैं। डॉक्टर चेक योर वेट, डॉक्टर ने जो है तुम्हारा वजन चेक करेगी, ब्लड प्रेशर चेक करेगी। दे आल्सो फील योर बेली, वो तुम्हारे पेट को भी छू के देख सकते हो, बम को। टू चेक द बेबी की साइज, और वो बेबी का साइज भी क्या है पेट को देख के या हाथ से चेक करके भी आइडिया लगा सकती है, ठीक है ना। अल्ट्रासाउंड वेव क्रिएट पिक्चर ऑफ योर बेबी, जो अगर डॉक्टरनी को ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड भी करा सकती है, और उसमें क्या होएगी बच्चे की जो है इमेज ली जाएंगी साउंड वेव के थ्रू। दे शो हाउ द बेबी इज ग्रोइंग, और वो इमेज क्या शो करेंगी कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सब कुछ वो बता देगी। अगर मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, अगर कोई देखना चाहता है कि अल्ट्रासाउंड में बच्चा कैसा दिखता है, 4D मशीन में कैसा दिखाई देता है, तो देख सकते हो मेरे दूसरे चैनल पर, ठीक है। ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, दीज चेक फॉर इन्फेक्शन एंड विटामिन लेवल्स। एक जो है क्या करेंगी चेक करेंगी इन्फेक्शन को और विटामिन के लेवल को, ठीक है, यूरिन में और ब्लड में। मेडिसिन एंड विटामिन, और डॉक्टर ने कुछ विटामिन की और टेबलेट दे सकती है, मेडिसिन देगी, वो देख लेते हैं क्या क्या देंगे। आयरन एंड कैल्शियम, दीज हेल्प योर बेबी की बोन ग्रो, तुम कैल्शियम की टेबलेट लोगे तो उससे बोन ग्रो होंगी। एंड कीप योर ब्लड हेल्थी, और आयरन की टेबलेट खाओगे तो ब्लड जो है क्या है ब्लड की कमी नहीं आएगी इसमें गर्भवती महिला में। जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं अपने उत्तर प्रदेश में, CHC PHC या डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले, वहाँ पे 3 महीना के बाद गर्भवती को वो लगती है वैक्सीन वगैरह कुछ लगती हैं, तो तब ये टैबलेट दी जाती है फ्री में, ठीक है ना। ये आयरन की टैबलेट खानी बहुत ज़रूरी है, और ये कैल्शियम की भी। आयरन की टैबलेट तुम नहीं खाओगे तो तुम्हारे बच्चे में क्या है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कोड है, ठीक है, स्पाइनल कोड है, वो रीढ़ की हड्डी को पार करके बाहर को निकल के आ सकती है, आयरन की कमी से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये मेरे जो मैं बता रहा हूँ कि रीढ़ की हड्डी को पार करके बाहर निकल सकती है, तो ये मेरे YouTube चैनल पे भी ये वीडियो पड़ी, तुम देखना चाहते हो कैसी निकली हुई दिखाई देती है तो देख सकते हो उसको, ठीक है। आगे है फोलिक एसिड, दिस प्रिवेंट ब्रेन एंड स्पाइन प्रॉब्लम इन द बेबी। देखो फोलिक एसिड की जो टैबलेट ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ब्रेन और स्पाइन, फोलिक एसिड की टैबलेट खानी ज़रूरी है, नहीं तो स्पाइन में चांस है कि प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। आगे है वैक्सीन, शॉट प्रोटेक्ट यू, जो वैक्सीन का शॉट है वो क्या तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा और तुम्हारे बेबी को प्रोटेक्ट करेगा किससे, बीमारी से, लाइक जैसे कि टेटनस। वैन टू विजिट द डॉक्टर, कब डॉक्टर के पास जाना है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट एट लिस्ट 8 चेकअप, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, वो 8 बार डॉक्टरनी के पास जाने को सजेस्ट करता है किसी लेडीज़ को जो गर्भवती है। विजिट फर्स्ट कब हो, कम से कम बिफोर वीक 12 वीक्स, 12 वीक से पहले या 3 महीने पूरे होने से पहले विजिट हो जानी चाहिए। विजिट 2 से 4 जो विजिट है वो कब होनी चाहिए, 20 वीक्स पे, 26 वीक पे और 30 वीक पे, ठीक। तो 4 और 5 विजिट तो ये हो जाएंगे 7 महीने तक, बाकी 3 विजिट बचेंगी, उसको 8 और 9 में 2 महीनों में देख लेंगे डॉक्टर, ठीक। तो ये देख लो भाई, एक बार और देखना चाहते हो
ठीक है, वैसे आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब वीडियो बंद करते हैं।